गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट फर्स्ट EFM सब्जेक्ट में जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र जो फर्स्ट पेपर अपना, उसमें लास्ट वीडियो में हम सब ने व्यावसायिक अर्थशास्त्र का रूपरेखा, उसका सामान्य परिचय और उसकी परिभाषाएं विभिन्न द्वारा क्या क्या दी गई है, उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करी थी। आज के इस वीडियो में हम सब व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं और उसकी प्रकृति का अध्ययन करेंगे। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं क्या क्या होती है, यानी जो आप परिभाषा समझते हो उसी, अगर जो परिभाषा समझ जाता है तो उसको उसकी विशेषताएं की व्याख्या करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। चूँकि क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन के हिसाब से अपने को आंसर देना होता है, कितने नंबर का है, कितने शब्दों में देना है, और उसी प्रकार से उसका आंसर देना है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं को हम निम्नलिखित रूप से, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, उनके बिंदुवार अध्ययन करेंगे। पहला है मुख्यतः व्यष्टि अर्थशास्त्र। मेनली क्या है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, जो अर्थशास्त्र में इसके दो भाग किए गए अर्थशास्त्र के, माइक्रो और मैक्रो, यानी व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। दोनों में क्या है, अंतर क्या है। व्यष्टि में मुख्यतः आप किसी भी व्यक्तिगत इकाई, यानी कोई भी एक फर्म हो सकती है, वो एक अकेला उद्योग हो सकता है, किसी एक बिन तत्व का अध्ययन करना, उनके विभिन्न सिद्धांत इसमें दिए हुए रहते हैं। और समष्टि में सामूहिक रूप से उसका अध्ययन, समग्र का अध्ययन किया जाता है। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या है, मुख्यतः व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। यानी जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र में हमने परिभाषा में देखा था कि विभिन्न आर्थिक सिद्धांतों का व्यवसाय के लिए निर्णय, डिसीजन मेकिंग में जो प्रयोग किया जाता है, तो जो सिद्धांत काम में लिए जाते हैं वो मुख्यतः व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत ही होते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र तो मुख्य विशेषता इस क्या है कि जो इसमें यह संबंधित किससे है, व्यष्टि अर्थशास्त्र से। क्योंकि व्यवसाय क्या है, व्यवसाय में निजी लाभ होता है, उसमें आप समाज जो सरकार होती है उस आप वो तो सभी का ध्यान रखते हुए सामान्य लाभ, मतलब उसमें हो न, लाभ हित को न रखते हुए वो काम करती है। जबकि कोई भी व्यावसायिक इकाई होगी वो लाभ हित को ध्यान में रखते हुए ही कामकाज करेगी, अन्यथा वो नहीं करेगा, उसकी चेष्टा ही नहीं होगी। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र की जो सिद्धांत इसमें काम लिए जाते हैं वो मुख्यतः व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित होते हैं, इसलिए यह मुख्यतः व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र की सहायता लेना, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसके भी सिद्धांत है, जैसे जिसमें समष्टि अर्थशास्त्र में आप व्यापारी चक्र है, मुद्रास्फीति है, सरकार की राजकोषीय और मौद्रिक नीतियाँ है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। तो ये भी नीतियाँ क्या होती है कि किसी भी व्यवसाय को प्रभावित करती है। आप ऐसा नहीं है कि केवल व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को आपने काम में ले लिया और समष्टि वाले जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई उसके परिवर्तन से भी आपके व्यवसाय प्रभावित होते हैं। तो इसलिए इनकी नीतियों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। और किसी भी फर्म, जैसे व्यावसायिक फर्म है, उसकी योग्यता ज़रूर प्रभावित होगी अगर सरकार की मौद्रिक और राजकोषीय नीति या मुद्रास्फीति बाजार में चल रही है, तो उसका प्रभाव अवश्य व्यवसाय की इकाई पर भी पड़ेगा। अगर कोई भी संस्था है उसने मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी सहारा लिया है
तो निश्चित रूप से वह सफल होगा और अगर लाभों की मात्रा में उनकी वृद्धि होगी। अगला बिंदु है व्यवहारशील। व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या है? क्रियावादिक है, यानी व्यवहारशील है। यह सुझाव देता है, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, ये क्या सुझाव देता है कि आर्थिक सिद्धांतों को किस प्रकार नीति और योजनाओं के निर्माण में लागू होते हैं, यानी किस प्रकार से उनको लागू करना है, और यह व्यावसायिक प्रबंधकों को व्यवसायिक लक्ष्य प्राप्त करने में मार्गदर्शन देता है। तो इस प्रकार से व्यवहार सिद्ध यह हो गया व्यावसायिक अर्थशास्त्र। जो प्रोफेसर जॉर्ज डीन ने भी जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो उनकी प्रबंधकीय अर्थशास्त्र पुस्तक है, उसमें उन्होंने आर्थिक सिद्धांतों और उनको व्यवहार, इनमें जो अंतर होता है उसी को पाटने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से यह व्यवहारशील है। अगला है आदर्शवादी। अब ये व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अनुसार आपके जो सिद्धांत है उनके अनुसार आप काम करोगे तो आपको आदर्शवादी, यानी आपको क्या होना चाहिए इससे मतलब होता है, न कि क्या है। यानी यह लक्ष्य के प्रति एकदम तटस्थ नहीं हो सकता। यह आपको बताता है कि व्यवसायिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यवसायिक कार्यपालिक यानी व्यवसाय के कामकाज करने वालों को किस प्रकार से निर्णय लेने चाहिए, मूल्य निर्णय कैसे हो, डिसीजन मेकिंग उनकी कैसी हो, उसके बारे में आपको बताता है, ताकि आप व्यवसायिक लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सको। अगला बिंदु है बहु विषय संबंधित, मल्टीडिसिप्लिनरी होता है, यानी आपको केवल व्यावसायिक अर्थशास्त्र केवल अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का संबंध सांख्यिकी विषय से भी है, प्रबंध से भी है, प्रचालन अनुसंधान से भी है, गणित से भी है, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, इन सभी का प्रभाव अवश्य रूप से व्यावसायिक अर्थशास्त्र के रूप में पड़ता है। अगर आप इनको ध्यान में नहीं रखोगे तो फिर आप के लक्ष्य की प्राप्ति तक आप पहुंच नहीं पाओगे। अगला बिंदु है उचित चयन। उचित चयन बहुविषय संबंध की बात में धारणा तथा माप संबंधी, यानी कंसेप्चुअल एंड मैट्रिकल। व्यावसायिक अर्थशास्त्र धारणा संबंधी है तथा उन व्यावसायिक परिस्थितियों से व्यवहार करता है जो उन्हें परिमाणित बताया जा सकता है। अब आपको विभिन्न परिमाणात्मक तकनीकों के द्वारा अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए कामकाज करना होता है। और व्यावसायिक अर्थशास्त्र, जैसे मान लो गिल्स ने क्या कहा है, इन्होंने कहा था कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र अनन्य रूप से उन व्यावसायिक स्थितियों से व्यवहार करता है जिनको परिमाणित बताया जा सकता है, मॉडल में ही व्यवहार करता है तथा जिन्हें करीब करीब परिमाण से, यानी आपको मेजरमेंट आप कर सकते हो इसमें किस प्रकार से हमको कामकाज करना है, किस प्रकार से कामकाज होना चाहिए, तो उनका निर्धारण आपके द्वारा किया जाता है। अगला बिंदु है उचित चयन, यानी आपका चयन जो आप करते हो व्यावसायिक अर्थशास्त्र का जिसको ज्ञान होता है, उनके सिद्धांतों को जो जानता है, वो व्यावसायिक निर्णय में आपको निर्णय करना पड़ता है। विभिन्न नीतियों के मुद्दे आपको ये करना है या ये दूसरे वाला करना है, इन दोनों के बीच में कौन सा मार्ग आपके लिए श्रेष्ठ हो सकता है, तो इस प्रकार से आपको चयन करना होता है। उन चयन में आप उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से, क्योंकि साधन सीमित है, तो चयन की समस्या आती कहाँ है? चयन की समस्या अपने को इसलिए आती है क्योंकि अपने पास साधन सीमित और आवश्यकताएं अनंत है। इनको आप तभी कम साधनों में अधिकतम आपको उपयोगिता या संतुष्टि किस प्रकार से मिले, तो वो आप आर्थिक सिद्धांतों को प्रयोग करते हुए कर सकते हैं। लास्ट बिंदु है आर्थिक धारणाएं, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र मुख्यतः उन आर्थिक धारणाओं और सिद्धांतों को प्रयोग करता है जिनको हम क्या बोल सकते हैं, जिनको फर्म का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। इसके बारे में तो ये भी है कि फर्म के सिद्धांतों के साथ इनके जो विभिन्न पुस्तकों के नाम आते हैं, जैसे व्यावसायिक अर्थशास्त्र है उसे प्रबंधकीय अर्थशास्त्र भी कहते हैं, जैसे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जॉर्ज डीन के द्वारा लिखी गई। इसी प्रकार से व्यावसायिक निर्णयों का अर्थशास्त्र,
प्रबंधकीय अर्थशास्त्र, व्यवसायिक प्रबंध का अर्थशास्त्र, व्यवसायिक उद्यमों का अर्थशास्त्र, यानी व्यवसाय से संबंधित जो भी उद्यम मान लो, प्रबंध की मान लो, निर्णयों का अर्थशास्त्र मान लो, हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन इसका जो सर्वाधिक लोकप्रिय शब्द क्या चलता है, व्यवसायिक अर्थशास्त्र या प्रबंधकीय अर्थशास्त्र ही चलता है। तो जो आर्थिक धारणाएं इसमें है, इनको लागू करना और व्यवसाय के लक्ष्य की प्राप्ति ताकि आसानी से हो सके। अब हम व्यवसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में समझेंगे। विशेषताएं होगी, प्रकृति क्या है। तो प्रकृति व्यवसायिक अर्थशास्त्र के जो उसका नेचर है, वह नेचर क्या है, इसको विभिन्न विषयों से एक तो इसका संबंध होता है, और दूसरा क्या है, व्यवसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति मान लो एक प्रायोगिक विषय यानी अप्लाइड सब्जेक्ट की तरह होती है, जिसमें आपको सिद्धांत है उनको अप्लाई करना है ताकि नीतियों आपने जो निर्धारण में, निर्णय में आपकी सहायता हो सके। तो इसकी व्याख्या हम दो प्रकार से ये की गई है कि प्रकृति की, कि आर्थिक धारणाएं आप किस प्रकार से, इसको दो शाखाओं में बांटा जाता है। पहला है समष्टि और दूसरा व्यष्टि। और समष्टि इसके अंतर्गत क्या करना होता है, समष्टि धारणाएं संपूर्ण रूप से संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समग्र आर्थिक धारणाओं को व्यवहार करती हैं, जिसके अंतर्गत व्यवसाय मुख्यतः क्या होता है, एक स्वतंत्र उद्यम अर्थव्यवस्था में कार्य करता है। अतः अर्थव्यवस्था संसाधन के बंटवारे के लिए कीमतों और बाजारों का प्रयोग भी करती है। तो इनका प्रयोग किस प्रकार से हो, प्रौद्योगिकियों में भी परिवर्तन आता रहता है, व्यापार चक्र भी चलते रहते हैं, बाजार में उतार चढ़ाव या तेज़ी मंदी भी होती है, तो मुद्रा प्रसार होता है, मुद्रा संकुचन होता है। तो उनका प्रयोग अपन किस प्रकार से करें। सरकार की राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के द्वारा भी व्यवसाय प्रभावित होता है। तो ये जो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो व्यापार चक्र है, राजकोषीय नीति है, मौद्रिक नीति है, मुद्रा प्रसार है, इन सब का जो प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन जो होता है, वो उनको समझने का प्रयास किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम देखते हैं, इसके अंतर्गत किसी व्यक्तिगत इकाई, उपभोक्ता या उद्योग कोई भी एक हो सकता है, एकल का अध्ययन किया जाता है, और जिसमें आप इसके विभिन्न सिद्धांतों, चाहे वो मांग का हो, आप उत्पादन फलन हो, कीमत निर्धारण हो, तो इन सभी सिद्धांतों को यहाँ पर काम करते हुए कामकाज अपने निर्णय में लिए जाते हैं। दूसरा वास्तविक तथा आदर्शात्मक। तो इसमें क्या है, दोनों, जैसे आपको मान लो व्यष्टि हो जैसे समष्टि, वास्तविक और आदर्शात्मक दोनों हो सकते हैं। किसी ये घटना विशेष पर निर्भर करता है कि वो वास्तविक कितना है और आदर्श क्या था। तो इसमें मूल सार ये है कि व्यवसायिक अर्थशास्त्र का संबंध क्या है, क्या होना चाहिए। मूल व्यवसायिक अर्थशास्त्र का संबंध है क्या होना चाहिए, इससे होता है, ना कि क्या होता है। आपको जो परिभाषा दी थी उसमें विशेषताएं समझाई थी। विशेषता में चौथा बिंदु आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आदर्शवादी, उसमें क्या समझाया था कि इसके सिद्धांत, जो आर्थिक सिद्धांत है, उनके अनुसार क्या होना चाहिए, यही समझ रहे थे अपन, न कि क्या होता है। क्या होता है उस पर तो बाद में देखा जाता है कि क्या हुआ नहीं हुआ, वो इसका कामकाज नहीं है। तो ये इसकी प्रकृति से जुड़ी हुई है। तो आप सब ने आज की इस वीडियो में व्यवसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं और उसकी प्रकृति के बारे में समझा। आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम व्यवसायिक अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और फिर बाद में जो ये जो चैप्टर है, क्योंकि वीडियो में जितना अपने से हो सकता है समझाने का प्रयास किया जाएगा, और आप लोग भी इसको सुनो और अपने जो पुस्तक है उस पुस्तक में पहले पढ़ो, फिर मैं क्या आपको समझा रहा हूँ, और फिर बाद में अपन जब भी क्लास अब 18 से स्टार्ट हो रही है तो उसके बाद में हम सब अच्छे से अध्ययन करेंगे।
धन्यवाद।